अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मुग़ल और आप देख रहे हैं सिटी 55। सिटी 55 की टीम आज डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। नाम ही बहुत खूबसूरत है, डॉक्टर्स एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे होकर लोगों की खिदमत का जो जज्बा लेके जो डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, तो वहाँ पे एक शोबा है लेबॉर्ट्री का। आइए उनसे बात करते हैं जो लेबॉर्ट्री के इंचार्ज हैं हमारे साथ। और आखिरकार ऐसा क्या है जो कि पूरे गुजरांवाला में कहा जा रहा है कि इस जो लेबॉर्ट्री में काफ़ी सारी चेंजिंग, काफ़ी सारी ऐसी मशीनरी है कि हर किस्म के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। जी आइए मेरे साथ ही रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आपका नाम? मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद इजाद भट्ट। अच्छा, इजाज़ भट्ट साहब, ये बताइएगा कि गुजरांवाला में डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स जो है तो उसमें ये लेबॉर्ट्री का होना क्या ऐसी चीज़ है जो कि पूरे गुजरांवाला की लेबॉर्ट्रियों से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है? एक्चुअली ये है जी कि इससे पहले गुजरांवाले पूरे के अंदर ये जो हिस्टोपैथोलॉजी का सेक्शन है, ये लोग टेस्ट जो हैं ये तकरीबन सारे लाहौर भेजते थे। अब हमने ये किया है कि ये जो सेक्शन है जो नेगलेक्टेड सेक्शन है और इसका कोई एक्सपर्टाइज जो है वो भी कोई यहाँ पे नहीं था, तो हमने ये मिल के ये लेबॉर्ट्री की हमने बुनियाद रखी है और इसको हमने बड़ा पर्पस बिल्ट लेबॉर्ट्री है, पर्टिकुलरली फॉर जो हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का सेक्शन है वो हमने इसको डेवलप किया है। उसमें ये है कि सारे के जितने भी टेस्ट आएंगे, यानी कि ये टेस्ट कौन सी हैं, ये हैं जी मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें अपेंडिक्स निकल गया, गॉल ब्लैडर निकल आया या कोई और इस तरह का कोई दूध निकल गया, थायराइड निकल गया, तो उनकी फिर हमने हिस्टोपैथोलॉजी करनी होती है ये चेक करने के लिए कि उसमें कोई कैंसर तो नहीं है, कैंसर है या कोई इन्फेक्शन है या कोई ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। ये चीज़ें मतलब इसकी रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हर हस्पताल का जो पिलर है वो हिस्टोपैथोलॉजी होती है, उसके बगैर तो सोचना भी मुश्किल है कि भाई कोई हॉस्पिटल जो है वो मतलब इसके बगैर जो है मतलब कंप्लीट है। तो उसमें ये देखें आप, हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे जो कि गुजरांवाला में हम इधर लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह हम जो सर्विस है ऑलरेडी हम प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। तकरीबन 1 महीने से हम काम कर रहे हैं और काफ़ी केसेस हमने रिपोर्ट किए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा ख़ास करके इस मशीन की क्या ऐसी खासियत है जो कि ये हमारे पास है, तो इसके बारे में तो। अच्छा जी, ये जो मशीन है ये शेंडन कंपनी है, बड़ी मशहूर कंपनी है, उसकी ये मशीन है, ये इसको टिश्यू प्रोसेसर मशीन कहते हैं, टिश्यू प्रोसेसर मशीन। अब उसमें ये है कि ये मशीन जो है ना, एक दफ़ा हम क्या करते हैं कि जो टिश्यूज़ वगैरह हमारे पास आते हैं, अपेंडिक्स आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, या एनी अदर पार्ट जो कि ह्यूमन बॉडी में से सर्जन्स वगैरह ने निकाल के हमें भेजा है, तो वो उसको हम पहले उसका ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, नेकेड आई अपीयरेंस, उसके फिर सेक्शन लेते हैं और सेक्शन जो है वो छोटी हमारे पास होती है कैसेट, उसमें डाल के फिर हम इस मशीन के अंदर उसको रन करते हैं। इसके मशीन के अंदर ये है कि ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसको यहाँ से प्रोग्रामिंग करते हैं और इसके अंदर ये जो बकेट है इसके अंदर हम टिश्यूज़ वगैरह की जो कैसेट्स हैं वो हम डाल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है जो प्रोग्राम इसको दिया होता है, मतलब 10 आवर्स का प्रोग्राम दिया है या ओवरनाइट का प्रोग्राम दिया है, तो ये मशीन सारी रात चलेगी और नेक्स्ट डे जो है ना सुबह 9-10 बजे जो भी हमने प्रोग्राम इसको दिया है उस वक्त ये मशीन सारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशन ख़ास तौर पे जो हैं वो अल्कोहल है, ज़ाइलिन है, वैक्स है और ये इनके मतलब ये चक्कर लगा के तो यहाँ पे अपनी पहले वाले खाने में आ जाएगी वैक्स के अंदर। ठीक है जी, तो इसका टाइमिंग पूरा हो गया है, तो हम इसको फिर बंद करके खोल लेते हैं और फिर इनको आगे हम प्रोसेस करते हैं, इन्हें ब्लॉक बनाते हैं। अच्छा सर, एक जो चीज़ आती है कि जो मरीज़ अपने टेस्ट के लिए वो 3-4-5 दिन का टाइम भी कि कुछ ऐसे टेस्ट थे वो दे दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा स्पेशल है कि कितनी? एक्चुअली ये है जी, ये जो टिश्यू प्रोसेसिंग का मसला है ना, ये तकरीबन 2 दिन का काम है। ठीक है जी, यानी आज टिश्यू आया है, अगले 2 दिन में हम इसकी जो फाइनल स्लाइड है वो तैयार हो जाएगी और चौथे दिन असूली तौर पे जो है ना थर्ड डे शाम के टाइम पे या 4th डे इन द मॉर्निंग जो है ना रिपोर्ट आपने निकाल देनी है, ये रूटीन है।
अब ये है कि जो इधर हो रहा है सूरत हाल ये है कि एक तो ये बाहर की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना फ्लीस कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ले रही हैं। और लाहौर में केस जाते हैं, वहाँ से 10 दिन तो कम अज़ कम और कम अज़ कम 2-3 वीक्स लगाते हैं रिपोर्ट देने में। तो ये कोई मतलब ठीक बात नहीं है। इधर हमने जो ये सारा प्रोग्रामिंग की है, जो हमने लैब बनाई है, इसमें इंशाल्लाह हम 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है हर किस्म की वो हम इंशाल्लाह पेशेंट को देंगे जी। यानी कि सहूलियात पेशेंट के लिए बहुत अच्छी ये चीज़ है हाँ जी। और बड़ी अच्छी ऑफ़र है कि जो टाइमली उनको जो रिपोर्ट मिल जाए। टाइमली उनको जो कम अज़ कम टाइम है वो मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 या 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है ना हम रिपोर्ट इनको तैयार करके दे देंगे। बिल्कुल सही है। तो सर ये और भी कुछ यहाँ पे ज़ाहिर है। अच्छा, इसके बाद ये जो मशीन टिश्यू प्रोसेसिंग की है, ये मैंने बता दिया आपको कि ये हम ओवरनाइट इसको रन करते हैं और इसके बाद टिश्यू की प्रोसेसिंग हो जाती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है ना ब्लॉक्स हम बनाते हैं जी। ये मशीन जो है ना इसको एम्बेडिंग मशीन कहते हैं। एम्बेडिंग मशीन, हाँ जी, एम्बेडिंग मशीन है। ये भी शेंडन की कंपनी है, उसी की मशीन है हिस्टो सेंट्रल 2। इसमें ये हॉट प्लेट है, ये कोल्ड प्लेट है। ये आप बादल गए, ये बहुत ठंडी है, हाथ लगाएं इसको, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ठंडी है। यहाँ से हम जो है ना वैक्स जो है वो निकाल के हम केसेट के अंदर अपना टिश्यू को इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही, ठीक है जी। इसके बाद ये है कि ये मतलब मशीन जो है ना ये 24 घंटे नहीं चलती। ये जिस वक्त हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर जितने भी ब्लॉक्स हमने बनाने हैं वो हम इसके अंदर बनाएंगे। ब्लॉक बनाएंगे, उसके ऊपर नंबरिंग वगैरह लग जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। शुरू में ये था कि ये अलग-अलग चीज़ें थी, यानी कि हॉट प्लेट अलग है, कोल्ड प्लेट अलग है और ये बेडिंग जो सिस्टम है ये अलग है। अब ये एक ही मतलब कंसोल के अंदर उन्होंने तीनों चीज़ें कर दी हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी टिश्यू प्रोसेसर और ये एम्बेडिंग मशीन जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिक मशीनें हैं दो जो है। इसके बाद मैं आपको दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि पूरा प्रोसेसिंग हम कैसे कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एजाज भट्ट साहब थे, जैसे कि अपनी लेबॉर्ट्री के हवाले से जितनी मशीनरी हो यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे कि सिलसिला आप साथ साथ चलता जा रहा है तो एजाज भट्ट साहब हमें यहाँ भी एक कुछ दिखाने जा रहे हैं जो मशीन के हवाले से। जी सर। हाँ जी, ये किस सिलसिले में ये है माइक्रोटोम इसको कहते हैं। इस मशीन को माइक्रोटोम कहते हैं। ये स्टेप वाइज हम आ रहे हैं। मैंने पहले आपको टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन दिखाई है, उसके बाद मैंने एम्बेडिंग सिस्टम का दिखाया आपको। उसमें जो मैंने चीज़ दिखाना चाहता था वो ये है कि ये हम ब्लॉक जो है ना ये हम बनाते हैं जी। इसके अंदर ये देखें, ये टिश्यू है, एम्बेड हो गया है और ये साथ इसकी केसेट है। इसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, जो नंबर शुरू से हमने इसके ऊपर लगाया सेम नंबर आगे चलता आ रहा है। अब हमने इसकी स्लाइसिस बनानी है तो वो ये माइक्रोटोम मशीन है। इसके अंदर हम इसको लगा के इसको फिक्स कर दिया है और ये इसका जो नाइफ है इसके अंदर एक ब्लेड है डिस्पोजेबल। तो ये हम इसको ऐसे चलाते हैं और इसकी जो स्लाइसिस हैं वो मतलब आ जाती हैं। स्लाइसिस को हम जो है ना ये वाटर बाथ के अंदर हम टिश्यू फ्लोटेशन बाथ है, इसके अंदर हम उसको स्प्रेड करते हैं और उसके बाद हम स्लाइड के ऊपर ये देखें, ये स्लाइड है, इसके ऊपर हमने इसको ऐसे करके निकाल लिया और टिश्यू जो है वो स्लाइड के ऊपर आ गया। ठीक है जी, स्लाइड के ऊपर हमने इसको लगा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा जो इधर ये देखें आप, ये स्टेनिंग एरिया है हमारा। ये इसमें हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन हम करते हैं और ये इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके स्टेप्स हैं। वो हमने ये इधर लिख के रखे हुए हैं। तो इसकी मदद से पूरे के पूरे जो हमारे ये 12 स्टेप्स हैं करते हैं और इसको हम स्टेन स्लाइड को कर लेते हैं। जब ये स्लाइड स्टेन हो जाती है जी तो ये देखें कि ये स्लाइड है, इसके ऊपर स्टेन चढ़ गया है। ठीक है जी, ये इसके ऊपर स्टेन है और इसके ऊपर 2 किस्म के स्टेन्स हैं, एक हेमाटोक्सिलिन और एक इसका इयोसिन। ठीक है जी, अब ये इसके ऊपर नंबर भी लग गया है, कवर स्लिप इसके ऊपर लगा दी है। तो ये जो है ना स्लाइड तैयार हो गई है, पैथोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएगी और वो इसको देखकर माइक्रोस्कोप के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप में कैसे हम इसको देखकर तो इसकी फिर जो है रिपोर्ट फाइनल हम तैयार करते हैं। इसके अलावा आगे आप देखें कि ये हमारा ग्रॉसिंग एरिया है। यहाँ पे हम जो कि हमारे पास आते हैं सैंपल्स आते हैं, उनको हम यहाँ पे नेकेड आई जो है ना उनको हम देखते हैं जी।
ठीक है जी। उसमें ये हमारे कुछ औजार हैं जिनकी मदद से हम करते हैं, इनको टिश्यू को काटते हैं। ये देखिए स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन आए हैं मुख्तलिफ जगह से। ये हमारे पास लिम्फ नोड का स्पेसिमेन है, ये हमारे पास प्रोस्टेट का है, ये जो है अपना हिस्टेरेक्टमी का स्पेसिमेन है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिमेन जब आते हैं तो फिर हम इनको निकाल के ग्रॉसिंग नहीं करते हैं और इनको टिश्यू जो है ना वो हम काटते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन काट के उसको फिर जो केसेट मैंने अभी दिखाई है आपको उसमें डाल के टिश्यू प्रोसेस के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद फिर एम्बेडिंग सिस्टम के पास ब्लॉक बनता है और उसके बाद फिर एज मैंने आपको दिखाया कि माइक्रोटोम के ज़रिए हम इसको स्लाइसिस में काटते हैं। इसका 4 माइक्रोन या 5 माइक्रोन का सेक्शन थिकनेस होती है, उसको फिर निकाल के हम स्लाइड के ऊपर ले जाते हैं और स्लाइड को हम स्टेन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है तकरीबन 1 या 2 दिन का प्रोसेस है जी। ये इसके बाद स्लाइड रेडी है। अब सपोज ये स्लाइड हमने तैयार हो गई है, इसको मैं माइक्रोस्कोप के ऊपर देख कर और इसको मैं जो है ना रिपोर्ट कर दूंगा जी। अच्छा सर, ये तो हुआ कि अपना जो टेक्निकल मामला हैं वो तो ज़ाहिर आपने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन करते हैं और ये सारा वर्किंग है उसका आपने बताया भी कि ये ऐसे इसको आप लेके चल रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि अगर इसमें ज़ाहिर है कोई भी पेशेंट आता है किसी भी हॉस्पिटल में तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है ना वो लेबॉर्ट्री की होती है। अगर किसी स्टार्टिंग की टेस्टिंग से शुरू होती है कि डॉक्टर साहब सबसे पहले एडवाइस ये करता है कि आप टेस्ट करवा के लेके आएँ, उसके बाद पता चलेगा क्या डिजीज़ है, कैसे इसको लेके चलना है। तो इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि सर कोई ऐसी भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा, वो गवर्नमेंट पे भी वो फोकस रखते हैं लेकिन उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें सर कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसी चीज़ कि जो बंदा अगर बेचारा अफोर्ड ना कर सके तो कुछ ऐसा रखा है आपने इसमें? हाँ जी, डेफिनेटली जो है ना इसमें हमने गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रखी है। उसमें ये है कि अगर जिस तरह का कोई पोर पेशेंट है तो उसको हम स्पेशल जो है ना कंसिडरेशन देते हैं और कम से कम जो है लागत, जितनी हमारी लागत है उसकी हिसाब से उससे जो है ना हम डिमांड करते हैं। अगर वो खुद नहीं दे सकता तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, वो हमें रब्ता करें और हम उनके साथ अपना जो है डील पैकेज जो है वो हम कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। इवन जो लेबॉर्ट्री टू लेबॉर्ट्री है, मसलन कुछ लेबॉर्ट्रीज़ ऐसी हैं यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वो रूटीन के काम तो करते हैं लेकिन ये है स्पेशलाइज्ड काम। ये तो मतलब जो एक्सपर्ट बंदा है जिसने ये काम सीखा हुआ है वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता, हर पैथोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकता। तो जिसकी ट्रेनिंग हुई है इस काम के लिए वही ये काम कर सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, इसमें पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का मसला होता है। हमने ये देखना है कि ये मरीज़ को कैंसर तो नहीं है, ये नहीं है कि एक मरीज़ जो है वो वैसे ठीक है उसकी गलत रिपोर्ट बना दें लो जी इसको कैंसर है तो उसका तो पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो गई, या किसी को कैंसर है तो उसको लिख दिया ये जी नॉर्मल है। तो ये इस बिग चैलेंज। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल मैं सऊदी अरब में रह कर आया हूँ, मक्के के अंदर मैंने 13 साल काम किया है और वहाँ पे आपको ये मतलब सऊदीया में यानी कि इट्स अ डिफ़िकल्ट कंट्री, तो वहाँ पे 13 साल काम करना ये हिस्टोपैथोलॉजी का इट इज़ लाइक हेल ऑफ ए जॉब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे काम करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, और मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन पैथोलॉजी के अंदर तकरीबन 40 साल बनता है जी। और मैं सन 80 से मैंने शुरू किया था पैथोलॉजी के अंदर काम करना और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 40 साल और तकरीबन 40 इयर्स हो गए हैं मैं ये काम कर रहा हूँ जी। अच्छा सर, हमने देखा है कि लेबॉर्ट्री के ऊपर नाम लिख के और सिर्फ सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो लाहौर भेज देते हैं या दूसरी ऐसी जगह पे। तो आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गुजरांवाला में क्या सबके पास ऐसी मशीनरी है या बस वो इसी तरह बस वो उन्होंने बोर्ड लगा दिया और अंदर एक रूम में वो बस सैम्पलिंग कर? हाँ जी, वो एक्चुअली ये कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो ये हमारी लैब जो है ये फर्स्ट है। मैं वैसे आज से कोई 20 साल पहले भी इधर काम करता रहा हूँ, उस वक्त भी मैं हिस्टोपैथोलॉजी का काम करता था यहाँ पे इंडिपेंडेंटली, लेकिन बाद में मैं सऊदीया चला गया, मुझे अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया मक्के का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में 13 साल गुजारे मैंने। तो अब मैं जब वापस आया हूँ तो मैंने ये सोचा कि ये मेरा शहर है, लोगों को ज़रूरत है, लोग बेचारे ये जो
ऊट पटांग लेबॉर्ट्रीज़ हैं बाहर की, ये बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना ये परेशान कर रही हैं। मुझे पता है इस बात का, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इतनी कॉस्ट नहीं होती जितने वो उनसे डबल ट्रिपल इससे भी ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। और फिर सर्विस जो है वो 2-2 हफ्ते तक जो है ना रिपोर्ट को लमकाई रखते हैं। वो मतलब ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैंने ये सोचा कि अपने शहर के अंदर, अपने लोगों के अंदर मुझे ये काम करना चाहिए जो कि मैंने इतने साल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम इस काम को जारी रखेंगे जी इंशाअल्लाह। जी जी। अच्छा सर, इसमें यह है कि ज़ाहिर है कोई अपना किसी को मैसेज किसी गरीब गुरबा को कि डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स के वाले से कि इनको कोई ऐसा मैसेज कि ना इधर उधर जाएं, आप आएँ हमसे डायरेक्ट आके बात करें, कोई ऐसा मैसेज हमारे नाजरीन को आप दें। वो इसमें ये है कि ये हमारा जो लैब है इसका नाम है जी गिव लैब। गिव लैब एक तो परली हमारे जो मनीर चौक में है इसकी जो ब्रांच है, और दूसरी ये जो हमारी मेन ब्रांच ये इधर हमने बनाई है इस कॉर्नर के ऊपर DHO के सामने। तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जो मतलब पुअर पेशेंट्स हैं इधर वो डायरेक्टली भी आ सकते हैं, हम कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर वो किसी वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए आना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमारे वैसे भी रेट्स जो हैं वो हमारे बहुत अफोर्डेबल हैं। ये जो लूट मार वाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं ना वो उनको रिजेक्ट करते हैं हम, और हम मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट जो है ना वो इंशाल्लाह ये केस हम अपने जो है ना करेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाली कोई बात नहीं है जी। इट इज़ अफोर्डेबल टू एवरीबॉडी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद थे जनाब एजाज भट्ट साहब जो उन्होंने कहा कि जो दुखी इंसानियत की खिदमत का वो जज्बा भी साथ लेके चल रहे हैं। उनका ये कहना था कि इस चीज़ से ना घबराएं कि आपके पास वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर मेडिकल कम्प्लेक्स के दिन रात आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। तो कोई भी ये चीज़ है, चाहे वो टेस्ट कराना है, किसी किस्म का टेस्ट कराना है, तो वो आप आएँ, इंशाल्लाह आपके साथ पूरा तावन होगा।